friends, we will study chapter 9. Our chapter 9 name is The Sapphire Clue. I called on my friend Sherlock morning after Christmas. मैं अपने दोस्त को बुला रहा था शेरलॉक होम्स को क्रिसमस के बाद की सेकंड मॉर्निंग फिर सुबह को. He was sitting on the sofa in a brown dressing gown, holding a pipe with a pile of crumpled morning papers. वो सोफा पर बैठा हुआ था, ब्राउन कलर में पहन कर थे, एक पाइप को होल्ड कर रखा था अपने हाथों में जो बिल्कुल क्रम्पल्ड हो रहा था मॉर्निंग पेपर की तरह. उसके हैंड में जो पेपर्स थे, न्यूज़पेपर्स वगैरह, वो क्रम्पल्ड हो रहे थे. बिसाइड्स द काउच वाज अ वुडन चेयर. उस साइड में एक लकड़ी की चेयर भी रखी हुई थी. ऑन द बैक ऑफ द चेयर हंग अ डर्टी वॉर्न कैट. उस चेयर के पीछे एक गंदी सी कटी हुई हार्ड फेल्ट कैट भी रखी हुई थी. लैंस एंड फॉयसेप्स ने दी सीट्स ऑफ द चेयर. जो लैंस और फॉयसेप्स थे वो भी चेयर पर ही रहते उसकी सीट पर. ऑब्वियसली हॉलमेस हैड हंग द हेड. ऑब्वियसली जो हॉलमेस है उसने ही उस हेड को चेयर पर टांगा होगा जिससे वो उस कैट के बारे में पता लगा सके, एग्जामिन कर सके. Perhaps I interrupted you, I said. मैंने कहा मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया. Not at all. I am glad to have a friend with whom I can discuss my results. लो, वो बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तो बल्कि खुश हूँ कि मेरा फ्रेंड आया है और मैं उससे अपने रिजल्ट के बारे में डिस्कस करूँगा, ऐसा शेरलॉक ने कहा. The matter is an ordinary one, he continued, but it. वो बोलता है जो मैटर है ये ऑर्डिनरी है. वो कंटिन्यू करते हुए लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स में इंटरेस्ट है. I seated myself in his armchair and warmed my hands before his cracking fire. और मैं उसके चेयर पर जाकर बैठ गया और अपने हैंड्स को वार्म किया क्लिंग फायर पहले. Although it looks very ordinary, a deadly story or crime must be linked to it, I guess. मैंने गेस किया कि शायद ये बिल्कुल देखने में ऑर्डिनरी लग रही है, इसका मतलब इससे डेडली स्टोरी या फिर क्राइम से जुड़ा हुआ है, लिंक हुआ है. नो नो क्राइम, लाफ्ड शेरलॉक होम्स. शेरलॉक होम्स हंसते हुए बोलते कि क्राइम वाइम कुछ नहीं है इसमें. लेट मी टेल यू हाउ द हेड केम हियर. वो बोलता है मैं बताता हूँ तुम्हें कि यहाँ पर ये हेड कैसे है. इट वॉज 4 o'clock on Christmas morning and द कमिश्नरी वॉज वॉकिंग होम. 4 o'clock बज रहे थे, क्रिसमस मॉर्निंग का टाइम था जब जो कमिश्नर थे अपने घर पर चलते हुए आ रहे थे. अ टॉलिश मैन कैरिंग अ फैट गूस वाज वॉकिंग ऑन द रोड. एक लंबा सा आदमी जो है वो एक फैट गूस को अपने हाथों में कैरी करते हुए रोड पर चलकर जा रहा था. एज ही रीच्ड द एंड ऑफ द स्ट्रीट अ लिटिल नोट ऑफ रफ मैन अटैक्ड द मैन विद द गूस. जैसे वो पहुंचा उस स्ट्रीट के एंड पर तब एक छोटा सा नोट रफ मैन जो था उसने पीछे से उस गूस के साथ उस आदमी पर अटैक कर दिया. One of the hoodlums knocked off the tall man's hat. He aimed a blow at him. एक बार जो इंसान जिसने पीछे से नॉक किया था उसने उस टॉल मैन की हेड को ले लिया, उस पर एम बनाया. The tall man raised his stick to defend himself and swinging it off, smashed the shop window behind him. ये उस टॉल मैन ने रेस किया अपनी स्टिक डिफेंड को पीछे अपने सर के ऊपर घुमाई, वो स्टिक निकाल कर स्मैश की उस शॉप की जो विंडो थी पीछे थी उस विंडो पर वो स्टिक जाकर लगी. Patterson rushed forward to protect him, but the man, frightened by Patterson's uniform, took to his heels. Patterson वहाँ से आगे भाग गए अपने उस बेटे को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, लेकिन जो मैन था वो डरा हुआ था पेटरसन यूनिफॉर्म से कि उसकी जो हील्स थी उसको लेकर के. The rough also ran away as Patterson approached. जो रफ थे वो भी भाग गए थे जैसे पीटरसन यहाँ पर पहुंचा. तो पीटरसन was left with the fat goose and the battered head that the tall man left behind. तो जो पीटरसन था वो वहाँ से चला गया उस फैट गूस के साथ और जो बैटर्ड हेड थी उस लंबे आदमी की वो वहीं पर ही रह गई. पैटरसन wanted to give the goose back to the owner but faced quite a problem. पैटरसन चाहता था उस गूस को दोबारा से उस ओनर को देना जिसका वो था, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम फेस हुई. Mrs. Henry Baker was printed on a small card that was tied to the goose's left leg. हेनरी बेकर ने जो मिसेस हेनरी बेकर थी उन्होंने प्रिंटेड कर रखा था एक स्मॉल से कार्ड पर टाई कर रखा था उस गूस लेफ्ट लेग को. ऑल्सो द हेड डज हैव द इनिशियल एचबी दैट हैव बीन इंस्क्राइब्ड ऑन इट्स लिनिंग. और उस हेड पर भी एचबी इनिशियल में लिखा हुआ था जो इंस्क्राइब करता है उसके लिनिंग पर. However, there are thousands of bakers in this city and many hundreds of those are Henry bakers. इस सिटी में थाउजेंड ऑफ बेकर्स होंगे और काफ़ी सारे हंड्रेड्स ऑफ भी होंगे हेनरी बेकर्स की तरह.
Peterson brought hat and goose down to me on Christmas morning as he knows such problems interest me. Peterson सुबह क्रिसमस की सुबह दोनों चीज़ें गूस भी गूस हैट को मेरे पास लेकर आया क्योंकि उसे पता है कि इन सभी प्रॉब्लम्स से मुझे काफ़ी इंटरेस्ट मिलता है. द गूस वी कैप्ट अंटिल दिस मॉर्निंग दैन इट सीम टू बी गोइंग बैड. मैंने उस गूस को उसकी सुबह ही छोड़ दिया जब हमने देखा कि वो काफ़ी बैड होता जा रहा है, बुरा होता जा रहा है. पेटरसन विल हैव इट कुक टुडे. ने उसको बनाया होगा. आई थॉट दैट आई विल कीप द हैट विद मी. मैंने सोचा कि मुझे इस हैट को अपने पास रखना चाहिए. डिड यू एडवर्टाइज इन द पेपर सो दैट द ऑनर कैन क्लेम द हैट. वो बोलता है कि तुमने एडवर्टाइज किया इसको पेपर में कि जिस ऑनर की ये हैट है वो आकर इसको ले जाए. बोलता है नहीं. नो. देन हाउ विल यू नो हु द ऑनर इज. तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि इस हैट का ऑनर कौन है. वी नो वॉट वी कैन रिड्यूस फ्रॉम दिस हैट. वो बोलता है हमें पता है कि हमें इस हैट रिड्यूस करना है, लगाना है. बट यू आर जॉकिंग कर रहे हो. आई डोंट सी व्हाट यू कैन रिड्यूस फ्रॉम दिस बेटर्ड हेड. मुझे नहीं लगता, कुछ भी नहीं दिखता कि हम इस बेटर्ड हेड से क्या रिड्यूस करेंगे, क्या पता लगाएंगे. हियर इज़ माई लेंस. ये मेरे लेंस है. यू नो माई मेथड्स. मेरे मेथड्स जानते हो. वॉट कैन यू गैदर अबाउट द मैन हु ऑन्स दिस हेड. तो तुम उन सब जनों को इकट्ठा करो जो इस ऑनर है, जिसकी ये हेड है. आई टुक द टैटर्ड ऑब्जेक्ट इन माई हैंड. इट ब्यूटीफुली. मैं इस ऑब्जेक्ट को अपने हाथों में लूँगा और उसको टर्न करूँगा, घुमाऊँगा ब्यूटीफुली करके. इट वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी ब्लैक हैट ऑफ द यूजुअल राउंड शेप. मच द वर्ड हियर. ये काफ़ी ऑर्डिनरी ब्लैक कलर की हैट है, यूजुअल राउंड शेप की है, काफ़ी हार्ड भी है और उसको पहनने में भी काफ़ी वर्ड्स है. द लिनिंग हैड बीन ऑफ रेड सिल्क बट वॉज अ गुड डील डिसकलर्ड. जो लिनिंग हुई भी उससे वो रेड सिल्क की है लेकिन काफ़ी गुड डील है डिसकलर्ड की. There was no maker's name, but as Holmes had remarked, the initials HB one side. उस पर कोई भी मेकर्स का नेम नहीं था जिसने उस हेड को बनाया हुआ था, लेकिन हॉलमेस ने उस पर रिमार्क कर दिया इनिशियल्स HB, जो स्क्रोल करते हुए एक साइड पर दिख रहा था. इट वॉज pierced in the brim for a hat scissor, but the elastic was missing. उसने उसको पेयर्स करके देखा उस हैट scissor को, लेकिन जो इलास्टिक थी वो मिसिंग थी. For the rest, it was cracked, accidentally dusty, and spotted in several places. There seemed to have been some attempt to hide the discolored patches by smearing them with ink. ऐसा लग रहा था कि उसमें काफ़ी फुंदरे निकल रहे हैं, धब्बे पड़ रहे हैं, डस्टी स्पॉट्स लग रहे हैं. उन जगहों पर छुपाने के लिए शायद उसने इंक के पैचेस वगैरह लगाए हैं, उस जिसको डिस्कलर करने के लिए कुछ अटेम्प्ट किया है. आई कैन सी नथिंग. मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था. टेल मी व्हाट यू हैव डिड्यूस फ्रॉम दिस हैट. तुम मुझे बताओ कि तुम इस हैट से क्या डिड्यूस करोगे. Holmes looked thoughtfully at the hat and said, "The man leads a sedentary life and is quite clever." Holmes जो है वो thoughtfully होकर मतलब सोच में गंभीर से होकर उस हैट को देखता है और बोलता है कि उस मैन ने सेडेंट्री अपनी लाइफ लीड करी है, मतलब काफ़ी शातिर है, क्लेवर है, चालाक है. ही इज़ मिडिल एज एंड इज़ नॉट इन गुड फिजिकल कंडीशन. उसकी मिडिल एज है और वो फिजिकल कंडीशन भी उसकी अच्छी नहीं है, गुड नहीं है. हिज हेयर इज ग्रे एंड ही पुट्स लाइम क्रीम इन इट. उसके बाल जो है वो ग्रे कलर के हैं और उस पर वो लाइम क्रीम लगाता है. ही वॉज रिच बट इज नाउ नो लॉन्गर सो. काफ़ी अमीर तो है लेकिन अब शायद वो इतना अमीर नहीं है. ऑलमोस्ट हैड अ फ्यू अदर सच डिटेल्स अबाउट द मैन. आई वॉज एस्टनाउडेड. ऑलमोस्ट के पास काफ़ी और से डिटेल्स भी थी उस आदमी के बारे में और मैं काफ़ी आश्चर्यचकित था और सुनने काफ़ी में शौक था. आई मस्ट बी वेरी स्टूपिड हॉलमेस और आई एम क्वाइट अनेबल टू फॉलो यू. मैं कितना स्टूपिड हूँ हॉलमेस, उसको मैं मतलब समझ भी नहीं पाया. असक्षम था मैं उसको फॉलो करने के लिए, समझने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड यू डिड्यूस दैट ही इज क्लेवर फ्रॉम हिज हेड. मैं सोच रहा था कि उसने कैसे पता लगाया, कैसे डिड्यूस किया उस हेड को देख करके कि वो काफ़ी क्लेवर है, जिसकी ये हेड है वो काफ़ी क्लेवर है. वेल द हैट इज़ वेरी लार्ज सो ही मस्ट हैव सम ब्रेन. वो बोलता है कि जो ये हैट है वो काफ़ी बड़ी है, लार्ज, तो उसमें कुछ ना कुछ दिमाग भी होगा, ब्रेन्स भी होगा. हाउ डू यू नो ही हैज़ ग्रे हेयर एंड यूजेस लाइम क्रीम. लेकिन वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता उसके बाल ग्रे कलर के हैं और वो लाइम क्रीम को यूज़ करता है. देयर इज सम फाइन ग्रे हेयर ऑन द रेलिंग ऑफ द हैट देयरफॉर हिज हेयर मस्ट बी ग्रे. वो बोलता है कि इस हैट की रेलिंग पे कुछ ग्रे हेयर्स वगैरह जो पता लगता है उन हेयर्स को देख कर के वे ग्रे कलर के हैं, उसके हेयर्स ग्रे कलर के होंगे. देयर इज़ अ फाइन वे फॉर फ्लाइंग फ्रॉम द हेड एंड सो ही मस्ट यूज लाइम क्रीम. और उस हेड की रेलिंग पे कुछ फाइन विफ भी है ग्रे कलर की लाइम की, तो उसका मतलब ये लगता है कि वो लाइम क्रीम का यूज़ करता होगा.
होल्मेस हैड अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ हिज डिडक्शंस। होल्मेस के पास काफ़ी सारे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन थे उस डिडक्शन के पता लगाने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए। व्हाइल शेरलॉक होल्मेस एंड आई वर टॉकिंग, पैटरसन रश्ड इनटू द रूम। जब शेरलॉक और मैं बात कर रहे होते हैं तब पैटरसन ने रूम में एंटर कर। ही शोड अस अ ब्यूटीफुल ब्लू डायमंड दैट हिज वाइफ हैड फाउंड इन द गूस। वो एक ब्यूटीफुल ब्लू कलर का डायमंड दिखाता है जो उसकी वाइफ को मिलता है गूस के अंदर। शेरलॉक होल्मेस इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड इट एज ब्यूटीफुल जेम दैट हैड रिसेंटली बीन इन द न्यूज़। शेरलॉक होल्मेस जो है वो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ब्यूटीफुल जेम को पहचान लेते हैं कि ये तो अभी रिसेंटली ही न्यूज़ में आया था। होल्मेस रिकॉल्ड रीडिंग अबाउट द थेफ्ट। तो होल्मेस है वो दोबारा से उस चोर के बारे में पढ़ते हैं, रिकॉल करते हैं। इट हैड बीन स्टोलन फ्रॉम द काउंटेस ऑफ मोरकार व्हेन शी वाज स्टेइंग एट द होटल कॉस्मोपॉलिटन। वो बोलता है कि ये जब चोरी हुआ था, ये काउंटेस ऑफ मोरकार में से चोरी हुआ था जब वो होटल कॉस्मोपॉलिटन में स्टे कर रही थी। A plumber who had come in to set something right in the room been accused of। वो बताता है जो प्लम्बर था जो रूम में आया था किसी चीज़ को ठीक करने के लिए, वही थेफ्ट था, वही चोर था, उसने वो एक्यूज किया है। राइडर एंड एटेंडेंट एट द होटल had given evidence that he had shown the plumber before the stone went missing। जो राइडर है, जो एटेंडेंट है उस होटल का, उसने एविडेंस दिया है, सबूत दिया है, शो किया है कि वो प्लम्बर ही था जब ये जो मिसिंग हुआ उससे पहले प्लम्बर ही वहाँ पर आया था। The countess was very fond of the gem and was offering £1,000 as a reward for its recovery। जो काउंटेस है वो काफ़ी शौकीन है इन जेम्स की, इन रत्नों की, तो उसने £1,000 का इनाम भी रखा है जो इस जेम को वापस ला कर देगा। You see that son, our little deductions have suddenly assumed much more important and less innocent aspects than Holmes thoughtfully। जो हॉलमेस है वो थॉटफुली होकर बोलता है कि आपने देखा जो छोटे डिडक्शंस हमने दिए हैं वो अचानक एज्यूम किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हमें पता चल रही है जो कम इनोसेंट एक्सपेक्ट है। द क्वेश्चन फॉर अस टू सोल्व नाउ इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लीडिंग फ्रॉम दिस एंड द क्रॉप गोज इन टॉटनहैम कोर्ट रोड एट अदर। वो बोलता है इन सभी क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। अब हमें इन सभी इवेंट्स को सीक्वेंस में लगाना है जिससे कि हम उस जेल केस को रिफिल्ड कर सकें। हमें एक एंड से उस क्रूज क्रॉप को करना है जो कि दूसरे एंड पर कोर्ट रोड के हैं, टॉटनहैम कोर्ट रोड पर हैं। द फर्स्ट स्टेप Holmes took was to place the document in the papers found at the corner of Gold Street, a goose and a built hat। पहला स्टेप Holmes का ये था, पहला कदम ये रखा उस जगह पर गए जहाँ एडवर्टाइजमेंट वगैरह पेपर्स वगैरह में, जहाँ पर गोल्ड स्ट्रीट में कॉर्नर फाउंड हुआ था, मिला था, जो गूस था और एक ब्लैक हैट मिली थी। मिस्टर हेनरी बेकर कैन हैव द सेम बाय 6:30 this evening at 221B बेकर स्ट्रीट। मिस्टर हेनरी बेकर ने भी वो सेम चीज़ अप्लाई कर रखी थी 6:30 बजे शाम के टाइम पर 221B बेकर स्ट्रीट में। दिस ब्रॉट बेकर टू Holmes and after a little conversation it became quite clear to us that he was innocent। उस बेकर से थोड़ी बहुत देर बातचीत करने के बाद, कन्वर्सेशन करने के बाद पता चला कि वो निर्दोष है, इनोसेंट है। तो Holmes gave him a fine goose to replace the he lost and thanked him of very happy and contented। तो होल्मेस ने उसे एक नया गूस दिया रिप्लेस के बदले में, जो गूस खो गया था उसके बदले में उसने उसको एक नया गूस दिया और वो काफ़ी खुश भी हुआ उसको लेकर के, उसको पा करके। द नेक्स्ट स्टेप वाज टू ट्रेस द सेलर ऑफ द गूस। दूसरा कदम ये था कि उस गूस सेलर को ट्रेस करना। सम क्वेश्चनिंग ऑफ मिस्टर बेकर लेड अस टू द सेलर मिस्टर ब्रैकेनब्रिज। और कुछ क्वेश्चंस पूछे गए मिस्टर बेकर से जिसको लीड किया गया उस सेलर जिसने बेचा था ब्रैकेनब्रिज को। डिटेल कन्वर्सेशन विद हिम वी फाउंड मिस्टर गूस फॉर क्रिसमस हैड कम फ्रॉम अ लेडी कॉल्ड मिसेस फ्रॉम ब्रिक्सटन रोड। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद में पता चला कि मिस्टर बेकर था, उसने उस गूस को क्रिसमस वाले दिन खरीदा लेडी से जिसका नाम मिसेस एक्शॉट था, ब्रिक्सटन रोड पर। एज Holmes and I were making plans to contact Mrs. White, we heard अब नियम मिस्टर ब्रैकेनब्रिज। तब हॉल्मेस ने और मैं प्लान बनाया मिसेस वाइटफोर्ड से कॉन्टैक्ट करने की। तब हमने एक आवाज़ सुनी, कन्फ्यूजन भरी आवाज़ सुनी जो मिस्टर ब्रैकेनब्रिज के पास से आ रही थी। द गोस्ट सेलर वाज शेकिंग हिज फिस्ट एट रेड फेस्ड
मैन हु वॉज विनिंग दैट द गूस वॉज हिज। जो गूस सेलर था उसने शेक किया सबसे पहले फिस्ट को छोटे से रेड फिस्ट की तरह उस मैन ने, उसके बाद उसने विनिंग किया उस गूस को पाने के लिए। हाँ, दिस मे सेव अस द विजिट टू ब्रिक्सटन रोड विस्पर्ड हॉलमस एंड वेंट आफ्टर द मैन। हाँ, वो बोलता है कि यही सेफ रास्ता है ब्रिक्सटन रोड पर विजिट करने का। वो बड़बड़ा कर बोलता है हॉलमस, और वो उसके बाद उस मैन आदमी के साथ जाता है। द मैन इट टर्न आउट वॉज राइडर द होटल अटेंडेंट। जो आदमी था वो पीछे मुड़ जाता है, और राइडर था वो उस होटल का अटेंडेंट। ही वॉज मिसेस एक्सॉर्ट ब्रदर। वो बोलता है कि ये मिसेस एक्सॉर्ट का ब्रदर है, भाई है। ही ब्रीड गीज फॉर द टेबल फॉर हर लिविंग एंड हैड प्रॉमिस राइडर अ फाइन गूज। वो अपने जीने के लिए टेबल पर गीज ब्रीड गीज वगैरह रखती है, उससे अपना वो पालन करती है, खाती पीती है। और उसने प्रॉमिस किया था अपने भाई राइडर को भी कि वो उसको एक अच्छा सा गूज देगी। राइडर अ फाइन गूज फॉर क्रिसमस। राइडर को एक फाइन गूज मिला क्रिसमस वाले दिन। राइडर हु हैड गिवन एविडेंस अगेंस्ट द प्लम्बर वॉज वन हु हैड स्टोलन द जैम। वो जो राइडर था जिसने एविडेंस दिया था, सबूत दिया था उस प्लम्बर के अगेंस्ट, वो खुद ही उसने उस जैम को, उस रतन को चुराया था। ही वेंट टू सी हिज सिस्टर विद द जैम इन हिज पॉकेट। वो अपनी सिस्टर से मिलने के लिए जा रहा था, उसको देखने के लिए जा रहा था, उस जैम को अपनी पॉकेट में रख करके he put in into the mouth of the goose. He thought that his sister had reserved for him to avoid being caught red-handed. उसने उस जैम को गूस के माउथ में डाल दिया, क्योंकि वो जानता था, उसने सोचा यदि वो अपने बहन के यहाँ पर जाएगा तो वो उसको रिजर्व कर लेगी, पहचान लेगी, उसको रंगे हाथों पकड़ लेगी। However, he got the wrong goose and the goose that had the jam got sold to Mr. Baker to Mr. Breckenridge। और उसको एक गलत गूस मिला जिसमें उसने जैम रखा था, वो गूस बिक गया था मिस्टर ब्रेकर को मिस्टर ब्रैकेनब्रिज के थ्रू। इन despair, Ryder tried to recover the goose from Mr. Baker by having him waylaid by hoodlums। और तभी इस डिसअपियर को करने के लिए राइडर ने कोशिश की उस गोस को रिकवर करने के लिए, दोबारा से उसको पाने के लिए मिस्टर ब्रेकर से उनके पीछे हमला करवा करके हुडलम्स के द्वारा। But as it happened, neither did Ryder get the goose nor did he recover the jam because Mr. Patterson came by and pretended rubbed away and brought the goose to Holmes। लेकिन हुआ ऐसा, नहीं तो राइडर को गूस मिला और नहीं वो जैम को रिकवर कर पाए, क्योंकि तभी वहाँ पर मिस्टर पीटरसन आ गए थे, और वो उससे डर के, जिसने उससे हमला करवाया था हुडलम्स वगैरह से, वो डर कर वहाँ से भाग गए थे, और उस गूस को वो हॉलमेस जो अपने साथ ले गया था। दिस इज वेयर आवर चैप्टर इज कंप्लीट।